आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनली जानता हूं, आप बड़े बोल्ड आदमी हैं, आप काम से काम रखते हैं और बिला वजह को आप लेफ्ट राइट नहीं होते। आपको बड़े एतमाद से लाया गया था। शब्बर जैदी भी माफिया के सामने फेल हो गया था, सॉरी टू से। तो जो लोग काफी हद तक कई चीजों पे कंप्रोमाइज्ड हैं, जब शब्बर जैदी जैसी शख्सियत फेल हो गई इस माफिया के सामने, तो इन पर तो तनकीद करना ज्यादती होगी। नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा। मैं ये देखे ना, आप ये देखे ना, आप ये देखें कि शब्बर जैदी क्यों फेल हुआ। शब्बर जैदी क्यों फेल हुआ, उसने बता दिया ना आपको, अपने शाहजेब खानदादा का इंटरव्यू बताया ना क्यों फेल हुआ। जो उसने 5 चीजें बताई थी कि क्यों फेल हुआ, उनको बुलाए ना, मुझे क्यों बुला रहे हैं आप। जब मैंने बताया कि ये 5 थे जिन्होंने मुझे नहीं काम करने दिया, आप मुझसे बार बार कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया। आपने उन 5 को बुलाया कि भाई वो ये कह रहे थे कि ये हुआ था, आप उनको बुला के पूछे कि वो गलत कह रहे थे या सही कह रहे थे, आपने क्यों प्रेशराइज किया उनको, ये बताए ना मुझे। आप लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया। आपने बुलाया टोबैको वाले को कि भाई ये शब्बर साहब ये कह रहे थे, गलत है या सही है। आपने बुलाया एग्रीकल्चर वाले को कि भाई वो ये कह रहे थे, ये गलत है या सही है। आपने ट्रेडर को बुलाया, आपने स्मगलिंग वाले को बुलाया, तो आप मुझे कह रहे हैं मैं फेल हो गया। मैं तो फेल नहीं हुआ, मैं फेल नहीं हुआ। मेरे पास सामने वाला सिस्टम मैं तो वाहिद आदमी हूं जिसने आके बताया कि सिस्टम क्या फेल हुआ है। आपने कभी सुना था किसी चेयरमैन एफबीआर से वो इस तरह बात करता? कभी कोई किसी की हिम्मत है पाकिस्तान में बात करने की? कोई पाकिस्तान में इस तरह बात से मैं बात करता हूँ। मैं क्यों बात करता हूँ? इसलिए कि मेरा दामन साफ है, मुझे किसी को कुछ नहीं लेना है। आप बताए ना, आपने उन 5 बंदों को बुलाया जिन लोगों के बारे में मैंने बात की थी कि यार ये बंदे थे जिन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया, गलत या सही। तो वो नाकाम करने वाले थे, उनको भी बुलाए ना किसी तरह टीवी पे। सर आप ठीक कह रहे हैं, बट इस मुल्क के अंदर इसी माफिया की सरपरस्ती भी कोई ना कोई करता है। मेरा तो आप कह रहे हो कि इन 5 आदमी से डरोगे और उन आदमी की हुकूमत रहेगी, फिर आप मुझे कह रहे हो शब्बर साहब आप नाकाम हो गए, आपको करना चाहिए था वहां जाके नहीं बिल्डिंग से सलाख आप लगा शायद देनी गलत चाहिए समझ रहे हैं। नहीं शबर साहब आप गलत, मैंने कहा कि आप जैसा इंसान जो बोल्ड है, बहादुर है, काम को जानता है, वो नहीं चल सका। तो जो लोग जो थड़े का आदमी है यार, मैं वही तो कह रहा हूं ना, तो मैंने तो अब बोल्ड बाकियों रहने के से। बाद हाँ को नहीं, मेरी बात सुनो ना, चलने की बात नहीं है। सर। मैंने तो आइडेंटिफाई कर दिया ना। अब कौम का ये काम है ना, मेरा काम नहीं था अकेले अकेले का। ये कौम का काम था कि उसको जब उसने आइडेंटिफाई कर दिया तो उनको लेके कचहरे में खड़ी करती ना। वो कौम का है, वो लोग सर कहाँ है, वो मीडिया कहाँ है? मेरे किसी बंदे ने बिल्कुल बुला के ठीक है पूछा शबर कि साहब, भाई स्मगलिंग क्यों हो रही थी? टाइम की आपने कमी बुला है। के कभी पूछा कि स्मगलिंग क्यों हो रही थी? कौन करा रहा था? कैसे हो रही है? क्यों हो रही है? आपने कभी बुला के पूछा कि स्मगलिंग का बुनियादी वजह क्या है? आपने कभी बुला के पूछा कि एग्रीकल्चर वाला क्या करने आया था? आपने कभी पूछा कि लालू नहीं खेत का टैक्स आप जब सर आप जब लाहौर से ज्यादा क्यों है? एफबीआर चेयरमैन थे तो आपकी मुलाकात होती थी, आर्मी चीफ से भी होती थी, वजीर आजम से भी होती यार, थी। मैंने मना कब किया है? मैंने कहा ना, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो कहा ना कि वो सब जो आपके सामने मैंने रख दिए कि ये 5 6 7 लोग हैं, तो उन लोगों ने मुझे नहीं कहा, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर सका। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा आप रुक जाओ, तो मैं क्या करता? प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे चलूंगा। आप ये कह रहे हो? नहीं, इमरान खान ने भी यही कहा ये कह रहे हो कि प्राइम कि मिनिस्टर को मैं कहता कि नहीं सर, माफिया के खिलाफ। आप छोड़ते, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने बताया ना कि जब ट्रेडर के खिलाफ मैंने हाथ डाला तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप रुक जाएं क्योंकि आगे फजल रहमान साहब का धरना है। अब कहा मैंने पब्लिकली ये बात कही या नहीं कही? आप बताएं, मैंने कहा या नहीं कहा? नहीं बिल्कुल कहा प्राइम आपने। मिनिस्टर साहब ना करते मुझे कि उन्होंने नहीं कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ मैंने कहा है जब मैंने किया उसको लेके आगे चलो ना। ये कहना कि मैं नाकाम हो गया तो पाकिस्तान सही नहीं हो सकता, सर ये वेरी कौन राइट, सा आंसर? बिल्कुल ठीक। अच्छा टाइम की कमी है, बार बार कहा जा रहा है। सर क्या ये जो SIFC का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कोई माशी हालात बेहतर होने की उम्मीद रख सकते हैं? 1 मिनट है मेरे पास। यार, ये सिर्फ बहुत टेम्परेरी है, ये बहुत टेम्परेरी है। इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, मगर इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आने की मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये बुनियाद देखिए, मसला ये नहीं है बाहर से पैसे लाकर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। आपको पाकिस्तान में पैसे खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको पाकिस्तान की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। आप लोन से और FDI से मुल्क नहीं जा सकते। आपको इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को, रेमिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ये छोटे मोटे पैसे पकड़ लिए आपने, SIF से पकड़ लिए या लोन से पकड़ लिए, ये दिस इज पाकिस्तान का नॉट लॉन्ग इलाज टर्म। नहीं। वेरी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जादी साहब। और नाजरीन, शब्बर जादी साहब क्या करते हैं आप उस माफिया का जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, और उस वक्त के वजीर आजम और उस वक्त के आर्मी चीफ ने वो इकदाम नहीं किए जो कि करने चाहिए थे। तो बड़े इकदाम करने की जरूरत है ताकि इकॉनमी बेहतर हो सके। फौरी इंतजाम जो हैं वो शायद बेहतर ना कर पाएँ। फौरी रिलीफ तो मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। ब्रेक है नाजरीन, और ब्रेक के बाद इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे या नहीं होंगे, ब्रेक के बाद।